So welcome back students. In the last lecture, or we can say last video, we have seen the components of nucleic acids. Now we are going to see the in detail which component is the basic functioning of nucleic acids, or we can say which component comprises to form nucleic acids. So as per the definition student, जैसे हमने definition देखा था कि nucleic acid क्या रहते हैं, पॉलीमर होते हैं. मतलब क्या होते हैं, जैसे हम एक आधी मोती की माला बोलते हैं, उसमें मोती होते हैं छोटे छोटे, तो वैसे ही न्यूक्लिक एसिड कंसीडर कीजिए एक बीड्स है, और न्यूक्लिक एसिड मतलब एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बीड्स अटैच्ड है. उसी फॉर्म में स्टूडेंट्स अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, वंस अगेन आई रिपीट, न्यूक्लियोटाइड्स. सो न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स. क्या है ये स्टूडेंट्स? मोनोमर्स मतलब सिंगल मॉलिक्यूल. So these are monomers, and these monomers come together to form a polymer, or we can say एक बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट साथ में आते हैं और वो मिला क्या बनता है, एक बड़ा लॉन्ग चेन. एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन से न्यूक्लिक एसिड. ओके, अब स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं जैसे हमने पहले देखा है, या तो वो डीएनए रहेगा या तो वो आरएनए रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो फर्स्ट दैट वाज फॉस्फेट, मतलब एक सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स फॉस्फेट था, और उसके अलावा पेंटोज शुगर, एंड नेक्स्ट इज योर नाइट्रोजनस बेसिस. तो मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, बट वैसे देखा जाए तो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ये तीनों है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो अपने को बार बार आता है, उसमें लिखना पड़ता है कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन से. सो स्टूडेंट्स फॉस्फेट ग्रुप बोलते तो क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं इसको, या फिर आईपी लिखते हैं इसको. Here IP stands for inorganic phosphate, and this is nothing but a group attached to the DNA, or we can say nucleic acids. So nucleic acids are made up of three things. Nitrogenous bases सबसे पहली चीज. Second is pentose sugar, मतलब एक 5 कार्बन का शुगर. Next is students phosphate. Phosphate groups होते हैं, वो phosphate group उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है. अब सबसे important part स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, जो है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है स्टूडेंट्स? सो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ठीक है. सबसे फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ दीस थ्री थिंग्स. अगर ये तीन चीजें आ गई है तब आप उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. सो कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो हेटेरोसाइक्लिक है वो चाहिए हमको, उसको पेंटोज शुगर को अटैच होना चाहिए, एंड उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोई भी एक बेस नीचे लिख कर देखेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो लेट अस कंसीडर एनी बेस ऑफ द अबव टॉपिक्स. सो ये एक पहला बेस लिया स्टूडेंट्स मैंने, ठीक है, ये एक बेस आ गया हमारा, और अब मैंने इस बेस को एक शुगर पे अटैच किया है, दैट इज फॉर एग्जांपल राइबोस शुगर. तो स्टूडेंट्स ये राइबोस शुगर पे जो अटैच हो गया है, अब हम इस टर्म को बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक हमारा नाइट्रोजिनस बेस है. क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक नाइट्रोजिनस बेस, ये जो हमारे पास कंपोनेंट था, ये किसका अटैच्ड है, तो एक शुगर को. ओके, सो दिस इज अटैच्ड टू अ शुगर, एंड दिस इज अ राइबोस शुगर. सो दिस वन इज अ शुगर. ओके, और वी कैन से पेंटोज शुगर. ये दोनों मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड. Students, nucleoside is what? It is made up of two components, a sugar to which a nitrogenous base is attached. So please remember this point, that nucleoside is what? It is nothing but a sugar, phosphate, pentose sugar to which a nitrogenous base is attached. Now one more thing to remember, ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड. अब हम जो बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, टाइड और साइड में बहुत फर्क है स्टूडेंट, साइड एंड टाइड में बहुत डिफरेंस आता है. सो अगर मैं इसको एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता हूँ, सो प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अब अगर मैंने इस शुगर को एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया है, राइबोस पे 5th कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच होता है, सो अब ये पूरा कंपोनेंट स्टूडेंट्स, दिस न्यूक्लियोसाइड व्हेन इट अटैचेस अ फॉस्फेट इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड. अब ये पूरा कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड. सो एकदम शॉर्ट में ट्रिक क्या है, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होगा, जब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर अटैच्ड इन द कंपोनेंट, एंड इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड. एंड न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, इट इज जस्ट अ मोनोमर. और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड.
हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। अगर ये दो चेन स्टूडेंट्स एक साथ में बॉन्ड्स बनाती है इस तरीके से, तो ये चेन आपस में कॉइल हो जाएंगी और ऐसे टाइप पे इसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, डबल स्टैंडर्ड मींस दो कॉइल्स एक साथ अटैच्ड। और वैसा ही एक आता है सिंगल स्टैंडर्ड, जो हमारा आरएनए होता है जनरली। आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड व्हाइल डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। इन सर्टेन वायरसेस डीएनए में बी सिंगल स्टैंडर्ड आल्सो। नाउ कमिंग टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो इसमें सबसे पहला हमने क्या देखा है कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना होता है। एक आता है हमारा शुगर, एक होता है नाइट्रोजनस बेस और एक आता है फॉस्फेट। ये तीन मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम सिर्फ नाइट्रोजनस बेस देखते हैं तो हम उसको दो टाइप में कैटेगरीज करते हैं। एक आता है प्यूरिन्स एंड एक आता है pyrimidines. So nitrogenous base is of two kinds found in DNA. One is purines and another is pyrimidines. Okay students. Okay students. So अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड क्या रहता है, न्यूक्लियोसाइड क्या रहता है। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। एक शुगर इज हियर अ बेस, जैसा हम बोलते हैं घर बनाने के लिए कुछ हमको बेस लगता है, वैसा ही ये नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं ये किसी न किसी शुगर पे अटैच होते हैं, जो उसका बैकबोन होता है। जैसे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वी हैव अ स्पाइनल कॉर्ड टू व्हिच आवर सिस्टम इज अटैच्ड, वी कैन से आवर ऑर्गन्स आर अटैच्ड। द सेम मैनर हमारे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनको एक राइबोस शुगर लगता है जिसपे वो सारे अटैच होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, द नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस हमारे पास दो काइंड के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरीमिडीन्स, उनके से pyrimidines। कुछ लोग इसको पायरीमिडीन भी बोलते हैं, पीवाई होने के कारण, कुछ लोग pyrimidines। आप आपके हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट राइटिंग में स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अब हम मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्यूरिन्स। सो दिस आवर मेन टॉपिक इज नाइट्रोजनस बेसेस हियर एंड व्हिच विल अंडर हेडिंग इंक्लूड प्यूरिन्स एंड pyrimidines। सो आई एम रबिंग दिस स्टूडेंट्स अबाउट थिंग। सो अब हम पहला देखते हैं प्यूरिन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक क्या है, इनके नाम होते हैं, आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। प्यूरिन्स आर ऑफ टू काइंड्स, द फर्स्ट वन इज एडेनिन एंड द नेक्स्ट इज ग्वानिन। पहला कौन सा स्टूडेंट्स, एडेनिन एंड नेक्स्ट इज ग्वानिन। बोथ आर फाउंड इन बोथ आरएनए एज वेल एज डीएनए, मींस एडेनिन डिनोटेड एज ए एंड ग्वानिन इज डिनोटेड एज जी, एंड बोथ आर प्रेजेंट इन both RNA as well as DNA. और स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, एडेनिन एंड ग्वानिन बोथ आर प्यूरिन्स, प्लीज रिमेंबर। एंड प्यूरिन्स आर नथिंग बट दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस। ओके, सो नाइट्रोजनस बेसेस दो टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स और पायरीमिडीन्स। प्यूरिन्स में दो आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पायरीमिडीन्स में थ्री काइंड्स आते हैं, यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। So students, first topic that is purines. Now purines का structure भी हम देख रहे हैं साथ में, ताकि आपको easy जाए आगे का lectures के लिए। So adenine and guanine, there are two kinds of purines present in, that is DNA as well as RNA. Okay, so now moving to the structure. तो वो सबसे easy trick, सबसे पहली चीज हमने बताया था, nitrogenous bases are made up of heterocyclic। कैसे है ये heterocyclic? hetero मतलब two or more different atoms and cyclic मतलब एक cyclic structure। Okay, so first we will start with the structure of purines. So we are having two kinds of purines here, adenine and guanine। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, सबसे पहले याद रखिए कि ये हेटेरोसाइक्लिक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग, अब इनका नंबर पैटर्न क्या रहता है, तो नंबर हमेशा रूल होता है, कोई भी एक अदर एटम देन कार्बन से हम नंबर चालू करते हैं उसका। सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने नाइट्रोजन से लेबल करना स्टार्ट किया है। और एक ट्रिक आपको देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक एकदम, ये आपको याद करने के लिए। प्यूरिन्स पूरा एंटी, एक निमोनिक याद रखिए, प्यूरिन्स में पूरा एंटी मींस वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। पहले हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, तो पहला नाइट्रोजन कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देन 7, 8, 9, 10, फिर हम वापस क्लॉकवाइज मैनर में चले जाएंगे। तो ये था प्यूरिन का ट्रिक। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एडेनिन मींस 6 अमाइनो प्यूरिन। एडेनिन का केमिकल नेम क्या हो सकता है, 6 अमाइनो प्यूरिन। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स,
कि 6th पोजीशन पे एक अमाइनो ग्रुप है। क्या है यहाँ पर? एक अमाइनो ग्रुप। ये एडेनिन का एक की फीचर है, 6 अमाइनो एंड एज इट इज प्यूरिन। सो ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी ग्वानिन। ग्वानिन इज 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। क्या बोला है यहाँ पर स्टूडेंट हमने? 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 6th पोजीशन पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ऑक्सी ग्रुप रहेगा। जहाँ पर एडेनिन पे अमाइनो ग्रुप था वहां पर क्या चला गया? यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ऑक्सी ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन एटम। ओके, एंड वी कैन से हियर इट इज 2 अमाइनो प्यूरिन। मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स? अमाइनो। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे ट्रिक है आपको? प्यूरिन्स पूरा एंटी एंड पिरिमिडिन्स में हमको एज इट इज चलाना है। Okay, so this was all about purines. Now we'll move towards the next topics, that is pyrimidines. Okay students, so अब हम अगला टॉपिक पे स्विच करते हैं, that is pyrimidine. उससे पहले क्विक रिवीजन। Purines are found in both DNA as well as RNA। मतलब क्या है? Purines हमको दोनों में मिलते हैं, DNA और RNA। मतलब क्या है कि adenine and guanine both are present in DNA as well as RNA. So keep in mind students, these are present in both. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, that is pyrimidines. So मैं ऊपर का टॉपिक थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ का। ओके, सो नेक्स्ट pyrimidines। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका हमने क्या ड्रॉ किया है, पहले जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है अल्टरनेट पोजीशन पे, फर्स्ट एंड थर्ड, और नंबरिंग इज क्लॉकवाइज। सो pyrimidines में क्लॉकवाइज और प्यूरिन्स में पहले रिंग में एंटी क्लॉकवाइज। ये ट्रिक है, अब इसको याद रखिए आप लोग। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ pyrimidines। सो pyrimidine में 3 टाइप्स आते हैं स्टूडेंट्स। पहला आता है यूरासिल, नेक्स्ट इज थायमिन एंड नेक्स्ट इज साइटोसिन। यूरासिल इज फाउंड ओनली इन आरएनए। यूरासिल कहाँ मिलता है? ओनली इन आरएनए। थायमिन कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? डीएनए only, मतलब thymine is found only in DNA, not in RNA. So keep in mind this topic and this point that thymine is found to present only in DNA, not in RNA. जबकि इस लेयर पे क्या रहेगा? वहाँ पर यूरासिल रिप्लेस कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं थायमिन की जगह हमको यूरासिल मिलता है इन RNA। एंड DNA और RNA में दोनों में कॉमन क्या होता है स्टूडेंट्स? कौन सा ऐसा प्यूरिन है जो डीएनए और आरएनए कॉमन था? तो दोनों एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड कौन सा ऐसा पिरिमिडिन है जो दोनों में कॉमन मिलता है? इट इज वी कैन से साइटोसिन, आल्सो डिनोटेड एज कैपिटल सी एंड दिस डिनोटेड एज कैपिटल टी, दिस इज डिनोटेड एज कैपिटल यू। नाउ स्ट्रक्चर्स कैसे याद करना है? सबसे पहला स्टूडेंट देखिए 2,4-डाइऑक्सी पिरिमिडिन। यूरासिल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के बेसिस पे सारे आगे के pyrimidines तैयार होते हैं। तो यूरासिल में क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, 2,4-डाइऑक्सी pyrimidine। We are having numbers system 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Please write down for your convenience. अब हम नाम देंगे 2,4-डाइऑक्सी pyrimidine। 2 पे एक ऑक्सी ग्रुप है, 4 पे एक ऑक्सी ग्रुप है। So this is the structure of यूरासिल। और जहाँ पर मैंने ऐसे डिनोटेशन दिए हुए ब्लैक कलर का, और जहाँ पे ये मर्ज हो रहा है 6, 5, ऑल दीज आर कार्बन। ओके, और सिर्फ नाइट्रोजन जो है मैंने अलग से लेबल किए, बाकी सारे कार्बन्स है, और जो अदर ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं उसको अलग कलर दे रहे हैं। ओके, सो कंसीडर दिस है डिफरेंट ग्रुप। अब नेक्स्ट इज थायमिन। थायमिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली इन डीएनए। थायमिन का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? 5-methyl 2,4-डाइऑक्सी pyrimidine। अब इसको एकदम सिंपल याद रखते हैं, 5-methyl यूरासिल, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे, यानी कि 5वें कार्बन पे हमको क्या करना है स्टूडेंट्स? एक मिथिल ग्रुप अटैच करना है। ये आपका हो गया है किसका स्ट्रक्चर? थायमिन का। 5-methyl यूरासिल, और यू कैन से 5-methyl 2,4-डाइऑक्सी pyrimidine। अब स्टूडेंट नेक्स्ट साइटोसाइन, इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। 2-ऑक्सी 4-अमाइनो pyrimidine। मतलब क्या होता है? 2-ऑक्सी मतलब 2 पे हमने ऑलरेडी ऑक्सी रखा हुआ है, हमको चेंज क्या करना है? सिर्फ अमाइनो ग्रुप। 4 पे ऑक्सी की जगह हम क्या करना है? अमाइनो ग्रुप
लगाना है, that is NH2. One more thing, please remember there is no 5-methyl, so हमको ये ग्रुप यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा. Okay, so this was all about purines and pyrimidines. So एक क्विक रिवीजन स्टूडेंट्स, हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि प्यूरिन्स और pyrimidines कभी भी प्यूरिन साथ में पेयर नहीं करता है, प्यूरिन pyrimidine के साथ में पेयर करता है. मतलब क्या हो गया मेरा बोलने का, तो एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन with 2 hydrogen bonds, or you can say 2 ionic bonds. Now guanine pairs with cytosine, तो थाइमिन कहाँ गया, आप बोलोगे थाइमिन तो आ गया, साइटोसिन एंड ग्वानिन आ गया, यूरासिल कहाँ गया. सो ये तो हो गया डीएनए में. ये कहाँ हो गया स्टूडेंट्स, अगर डीएनए में हम बेसिस की पेयरिंग देखते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा. अगर हम आरएनए देखते हैं, आरएनए में क्या होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी थाइमिन था इसके जगह पर यूरासिल आ जाएगा. ओके, सो ए विल पेयर विथ यू and G will pair with C. So students, this was all about nitrogenous bases, and here we will post again one video so you can continue with those. Okay, thank you.